हाँ, हाय स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज चौथा लेक्चर पढ़ेंगे। फोर्थ लेक्चर में हम लोग फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। दूसरी बात, आप कोई भी मैगजीन खरीदोगे किसी भी पब्लिकेशन का, उसमें ये क्वेश्चन रहेगा, यानी ये सभी के नज़र में अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। फिर मैं एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूं, जब भी कोई भी मेरा वीडियो देखो तो आप कॉपी और पेन साथ में रखो और फिर जो जो मैं बोलता हूं वैसे लिखो। आप पुश करके लिखते चलो और देखो तुमको ये बात समझ में आती है कि नहीं। बिल्कुल लगेगा कि हम लाइव क्लास पढ़े हैं, ऑफलाइन क्लास की तरह आपको फीलिंग होगा और आपको ये चीज माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। अगर आप और ईमानदारी से किया हुआ परिश्रम कभी भी बेकार नहीं होती है। तो बच्चों, आपको हम सभी जानते हैं कि अभी कोविड का पोजीशन है, तो इसमें हम सभी अभी यूट्यूब से या वगैरह वगैरह बहुत सारे वीडियो से हम लोग पढ़ रहे हैं और आपको आने वाला दिन में इतना कंटेंट्स आपके यूट्यूब पर पड़े रहेगा कि आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ऑनेस्टी से काम करोगे। तो इफ यू हैव ऑनेस्टी देन यू विल बी सक्सेस एंड यू अचीव योर गोल। तो आगे मैं क्वेश्चन को, हाय स्टूडेंट्स, तो मैं अभी बोला कि ये आपके थेल्स थ्योरम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप पैरेललोग्राम 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, तो मैं इसको अब डिस्क्राइब करने चल रहा हूं अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। तो मैं सबसे पहले आपको क्या कहूंगा कि आप बढ़िया से क्वेश्चन को रीड करो। तो आप देखो जी, यहां लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC। क्या लिखा हुआ है? इन ट्रायंगल ABC AD इज ए मीडियन एंड E is the midpoint of AD। AD क्या है जी? मीडियन है और E जो है मिड पॉइंट AD है। If B is produced, it meets AC in F so that AF equal to 1/3 AC। तो इसको पढ़ने के बाद थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि फिगर कैसा होगा, ठीक है। तो हाय गाइस, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगल तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ABC। ABC एक क्या हो गया? वो ट्रायंगल हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसमें कह रहा है AD इज मीडियम। मीडियम का मतलब क्या होता है कि बेस के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जो मिलाते हैं उसको मीडियम कहते हैं। तो क्या बोलेगा इस कि ये बेस BC का मिड पॉइंट अपोजिट वर्टेक्स से मिलाते हैं, तो जो लाइन ड्रॉ होती है उसी को हम लोग मीडियम बोलते हैं। अब देखिए बाबू, यहां पर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अब इस AD का मिड पॉइंट एक है, वो E है। तो वी ज्वाइन BE। BE को मैंने क्या किया? ज्वाइन किया एंड BE प्रोड्यूस टू AC को मीट करती है कहां पे जी? F पे। तो आपको ये बताना है कि यह AF जो लेंथ होगा 1/3 जो होगा क्या होगा? AC का। ये क्लियर हुआ? फिगर तो ड्रॉ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अभी बच्चों में क्या बोला कि ABC एक ट्रायंगल था जिसमें D जो है मिड पॉइंट ऑफ BC है एंड AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल। E is the midpoint of AD. We proceed BE up to F। ये हम डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। Then we have to show that AF equal to 1/3 AC। तो देखो बाबू, इस क्वेश्चन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंस्ट्रक्शन। तो ये कंस्ट्रक्शन जो होगा, D पॉइंट से DM BF के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय दैट कंस्ट्रक्शन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो गाइस, मैं बोला था, मैं बार बार हर वीडियो में जिक्र करता हूं कि कंस्ट्रक्शन क्यों लेते हैं, इसकी विशेष जानकारी आपको आफ्टर सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है। तो मैं आगे प्रोसीड करता हूं क्वेश्चन का आंसर। हाँ, तो अभी मैं क्या बोला बाबू? कंस्ट्रक्शन क्या लिया? DM
पैरेलल टू बी एफ। अब देखो इन ट्रेंगल एडीएम में क्या देख रहे हो, ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका पार्ट भी इसके पैरेलल होगा, देयरफॉर ईएफ पैरेलल टू डीएम। अब अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम एई अपॉन डीई एएफ अपॉन एमएफ होगा कि नहीं होगा, बट ई आपका मिड पॉइंट है, ई क्या है जी, मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर एई इक्वल टू डीई होगा या नहीं होगा सर, होगा। अब देखो ए इज रिप्लेस बाय डीई, डीई अपॉन डी कट गया, एएफ अपॉन एफएम इक्वल टू 1 है ना। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एएफ इक्वल टू क्या होगा, एफएम। ये तो एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अब चलो इन ट्रेंगल बीएफसी देखो, सबसे पहले प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कौन कौन ट्रेंगल लेना है। तो यहाँ पे डीएम पैरेलल है क्या बीएफ, देयरफॉर बीडी अपॉन सीडी, तो मैंने चला इधर से तो इधर से चलेगा, एफएम अपॉन एमसी, बट डी जो है मिड पॉइंट ऑफ बीसी है तो बीडी इक्वल टू सीडी होगा, बीडी इक्वल टू सीडी, तो सीडी इज रिप्लेस बाय बीडी कट, तो 1 इक्वल टू एफएम अपॉन एमसी, दिस इंप्लाइड एफएम इक्वल टू एमसी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो जी एफएम दोनों में क्या है, कॉमन है, तो यानी तीनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। बट AC का लेंथ 3 पार्ट में AF प्लस FM प्लस MC लिखोगे तो ये देखो ये इसके बराबर है तो इसके जगह पर ये रिप्लेस हो गया, ये इसके बराबर है, ये इसके, तीनों आपस में बराबर था तो तीनों को FM हम कर सकते हैं, तो 3FM हो गया और ये 3 इधर आके डिवाइड हो गया, AF इक्वल टू 1/3 FM। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूव्ड बाय अस। क्यों, क्लियर समझ में आ गया। तो बाबू ये हमारा चौथा लेक्चर था। तो हाय स्टूडेंट्स, तो मैं अब इस वीडियो को हम क्योंकि कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री क्वेश्चंस है, ज्योमेट्री क्वेश्चन ज्यादा नहीं करना चाहिए, एक दिन में मैक्सिमम 2 क्वेश्चन को सीखना चाहिए। प्रैक्टिस के समय आप जितना बनाओ लेकिन सीखने के समय हमेशा 2 ही क्वेश्चन करना चाहिए ताकि अच्छा से उस कंसेप्ट को सीख सको, उसका कैसे प्रोसेस किया जाता है, सॉल्व करने का क्या टेक्निक है। तो इन सारी चीजों को सीखने के लिए जितने कम क्वेश्चन सीखोगे, प्रैक्टिस, नंबर ऑफ प्रैक्टिस आपका ज्यादा होना चाहिए तो बातें समझ में आएगी। हर स्टूडेंट्स का एक ही प्रॉब्लम होता है कि सर मुझे ज्योमेट्री समझ में नहीं आती है। आप सबसे पहले खुद से पूछो कि मैंने इसके लिए क्या किया, कितना किया। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो जितनी आपकी मेहनत होगी उतना ही आपकी सफलता होगी। यदि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो उसकी तरह जलना सीखो, ये हमारे कलाम साहब का कहना था। इस बात को मैं आपको रिमाइंड करता हूं। आपके पास एक जुनून होना चाहिए सीखने के लिए, जैसे कि एक किसान अपने खेत में उपज के लिए मेहनत करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कट दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अगेन आई रिपीट टू यू, ऑल ऑफ यू गिव मी कमेंट्स अबाउट दैट सॉल्यूशन कि आपने इसको कितना % सीखा, मैंने आज जो मेहनत किया आपके लिए कितना अच्छा हुआ। आपके द्वारा दिया गया व्यू हमारे लिए फायदेमंद होगा, लेकिन उस व्यू से ज्यादा फायदेमंद आपके लिए होगा क्योंकि आपको इसको सीखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी विजुअल आप क्वेश्चन को पढ़ें, कोई भी YouTube से क्वेश्चन पढ़ें। तो अगेन आई रिपीट टू ऑल ऑफ यू कि इफ यू हैव पेन, यू हैव कॉपी, देन यू विल बी 100% सक्सेस फॉर दैट सॉल्यूशन। तो दैट्स ऑल, थैंक्स। अगेन आई मीट यू ऑन 5th वीडियो। हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर आज 3rd दिन होगा जो कि थेल्स थ्योरम का प्रॉब्लम आज भी हम करेंगे। फर्स्ट दिन हम लोग किए थे थेल्स थ्योरम का प्रूफ किए थे, उस पे बेस्ट। सेकेंड दिन हम लोग 2 प्रॉब्लम किए थे। आज 3rd डे है। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे कि जो कि आप लोग सभी जानते हो कि ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है। आप जब भी 10th क्लास में आओगे तो आपको ये बता दिया जाता है कि दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो
today I am going to discuss very important question which is related to Thales theorem। हाँ, तो देखो गाइस, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो वही ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल का टाइप क्या है? ट्रेपेजियम है। तो ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल है किसके? CD and its diagonal intersect each other at a point O. Prove that AO upon OC equal to OB upon OD। तो क्लियर क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है आप सभी जानते हैं कि सच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन साइड इज पैरेलल एंड अनदर साइड विल बी नॉन पैरेलल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। तो हम यहां से हम लोग क्या करते हैं बाबू? सॉल्यूशन यहां से लिखेंगे हम लोग। तो अब देखिए सॉल्यूशन में क्या कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम आप सभी को पता है कि ट्रेपेजियम उसको कहते हैं कि जिसका एक पैरेलल क्या हो, एक पेयर पैरेलल हो और अदर पेयर नॉन पैरेलल हो। तो मान लीजिए हमने एक ट्रेपेजियम बनाया, आप यहां देख लो कि इस ट्रेपेजियम का नाम क्या है जी? ABCD, AB पैरेलल, AB पैरेलल टू CD। बोलिए यहां तक ये फिगर के जो आपका क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन के उसके अनुसार हम लोग फिगर बना लिए। अब देखिए अब कह रहा है देयर डायगोनल AC एंड BD intersect each other at a point O, then we have to show that AO upon OC OB upon OD। Dear students, first of all we introduce about the drawing of figure। आपने फिगर को ड्रॉ कर लिया। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि क्लियर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एज यूजुअल क्वेश्चन का हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। ट्राई टू डू बेस्ट, ड्रॉ ए बेस्ट फिगर फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, अब देखिए अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो व्हाट यू ऑब्जर्व इन द फिगर? इन द फिगर वी ऑब्जर्व गिवन ABCD इज ए ट्रेपेजियम। हम लोग ने यही ऑब्जर्व किया कि ABCD एक क्या है? ट्रेपेजियम है। तो जब भी मैं ट्रेपेजियम कहूंगा इसके लिए एक पेयर क्या होना चाहिए? पैरेलल लाइन होना चाहिए इन विच AB पैरेलल टू CD, इन विच AB पैरेलल टू CD। इसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है AB पैरेलल टू CD एंड डायगोनल्स AC एंड BD। इसकी कितने डायगोनल है? 2 डायगोनल है। डायगोनल का मतलब होता है द ज्वाइनिंग लाइन, the line which is join the opposite vertex is called diagonal। तो ये आपका इसका अपोजिट जस्ट यानी अपोजिट का मतलब होता है सम्मुख। इसके अपोजिट कौन है जी? A है। D के अपोजिट कौन है? B है। ये क्लियर समझ में आया? तो डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O। आई मीन समझो कि क्वेश्चन को ही मैं यहां पे ओन लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया। देन वी हैव टू शो दैट, हमको क्या करना है बाबू? इसको शो करना है। क्या शो करना है? तो AO अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। डियर स्टूडेंट्स, जब मैं क्वेश्चन का थ्योरम में सॉल्व कर रहा था तो उस समय मैं आपको बताया था कि कुछ हेल्प लिया जाता है, दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्यों लेते हैं? वो हेल्प है। इसका कारण क्या होगा? आफ्टर कंक्लूजन वी नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन इसमें हम लेंगे एक ठो। जो भी कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा किया जाता है कि उस कंस्ट्रक्शन को मैं रिमाइंड रख सकूं कि वो कंस्ट्रक्शन का क्या उपयोग है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन इन द
सॉल्यूशन। ओके, तो ड्रॉ कंस्ट्रक्शन में क्या लिया जी, ड्रॉ OM पैरेलल टू CD। हमने क्या किया बाबू, OM CD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया, इसमें भी कोई दिक्कत। तो अब देखो प्रूफ, अब यहां हम प्रूफ चलेंगे। तो ये तो क्वेश्चन में दिया था, ये कंस्ट्रक्शन आपका हो गया। अब प्रूफ में देखो, इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC, समझ में आ रहा है जी, इन ट्रायंगल BDC क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बाबू कि इन ट्रायंगल ABC हम क्या देख रहे हैं, OM पैरेलल है CD। तो बाय थेल्स थ्योरम, आपका थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि OB अपॉन OD, जो रेशियो इधर लेंगे वही रेशियो यहां पे लेंगे, तब BM अपॉन MC। दिस इज द इक्वेशन 1 इन ट्रायंगल। अब देखेंगे हम लोग बाबू, अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि चूंकि OM पैरेलल है CD एंड OM CD पैरेलल है AB, ये तो आपको दिया हुआ, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो जब किसी A लाइन इसके पैरेलल है, A लाइन इसके पैरेलल है, यानी तीनों आपस में क्या होती है जी, पैरेलल होती है। तो OM पैरेलल CD पैरेलल AB। अब यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, क्या देख रहे हो बाबू, OM पैरेलल है AB। देखो बाबू OM पैरेलल है AB, तो यहां क्या देख रहे हैं कि OM AB के पैरेलल है, तो फिर यहां पर भी क्या होगा, AO। हमको प्रूफ में पहले AO लिखना है, तो इसीलिए पहले AO अपॉन OC। तो इधर से मैं चला तो इधर से मैं चला, जिधर से चलो उधर से। आप सभी जानते हैं जिधर गर्लफ्रेंड जाती है उधर बॉयफ्रेंड घूमता है, क्या? yes, तो यही थेल्स थ्योरम कहता है कि जिधर तुम चलोगे उधर मैं चलूंगा। दिस इज द फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दैट थ्योरम। ओके, कि जो प्रोपोर्शन रेशियो ये लेंगे वही प्रोपोर्शन रेशियो ये होगा। आर यू क्लियर? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो क्या देख रहे हो बाबू कि ये इससे भी फ्रेंडशिप रखा है और ये इससे भी फ्रेंडशिप रखा है, यानी तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ऑल दीज आर फ्रेंड्स टू ईच अदर। दिस इज देयरफॉर AO अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। तो यही ना एक बेस्ट पार्टनर हुआ क्या? yes. जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी है और वो गर्लफ्रेंड के पास भी है, ठीक है ना? तो इट इज क्लियर, दिस इज द माई रिजल्ट। ओके, हाँ हाय स्टूडेंट्स, ये हमारा रिजल्ट हुआ। आप लोग इसको अच्छा से देखिए, जब भी कोई भी आप क्वेश्चन को जब यूट्यूब के माध्यम से या कोई विजुअल माध्यम से आप जब देखते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ए कॉपी और पेन। क्या होना चाहिए? आपके पास एक कॉपी और पेन होना चाहिए। पहले आप कॉपी पेन पर आप इसको क्या करो, सुनो लिखो। आफ्टर देन यू रिवाइज योर कॉपी, देन यू विल बी परफेक्ट फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, तो डियर गाइस, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आपकी कमेंट की मुझे वेट रहती है, क्योंकि आपकी कमेंट हमें इंप्रूवमेंट के लिए प्रेरित करता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।